ईश्वर भगवान के सबसे पहले तो मैं पारसी महाराज का चरण स्पर्श करता हूं। बहुत कम ऐसे संत हैं जिनमें सादगी है, जिनमें कोई ईगो नहीं है। एक सामान्य पुरुष की तरह वो सबके साथ समान व्यवहार करते हैं। वास्तव में अच्छे संत ऐसे ही होते हैं। उनके लिए एक बार जोरदार ताली। ये संत ऐसे हैं जिनको केवल धार्मिक से ही मतलब नहीं है। आज जो अपने पास में जो स्कूल है, ये सब बच्चे स्कूल के हैं। मुझे जानते हैं इसलिए मैं समझा उधर सबने पहचान लिया। तो ये स्कूल की जो जमीन दी है वो महाराज जी के कारण ये जमीन, महाराज जी ने ये जमीन दी है, जिसके कारण आज हमारी सिंदरी स्कूल यहाँ पे है। प्रिंसिपल साहब भी यहाँ पे बैठे हैं। तो महाराज जी का समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान है। आध्यात्मिक में तो है ही, लेकिन शिक्षा में भी बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए बार बार महाराज जी की मैं तारीफ करता हूं। यहां पे नहीं, हर जगह पे, और जितनी उनकी तारीफ की जाए कम है। मेरे बहुत पुराने साथी और दोस्त अमरा राम जी भी यहां बैठे हैं, और बहुत सारे मेरे साथी यहां पे हैं। राष्ट्रीय पशुपालक संघ के लोग भी यहाँ पे आए। दोस्तों, आप सब लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। सब हर दिन देखते हैं कि हम लोग कहाँ पे हैं। तो मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूं कि जो 10% आरक्षण की हम मांग कर रहे हैं, वो मांग हमारी वाजिब है। क्योंकि आजादी के बाद जितने भी आयोग बैठे घुमंतू समाज के लिए, सबने ये कहा है कि भाई डीएनटी समाज के लिए अलग से आरक्षण होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के 2 निर्णय ने भी कहा है कि भाई घुमंतू समाज के लिए अलग से निर्णय होना चाहिए। तो हम लोग वही मांग रहे हैं जो कानून की किताब में है। हम वही मांग रहे हैं जो आयोग ने बोला है। इसलिए हमारा ये 10% वाजिब हक। दूसरी बात, कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई 10% हमें अलग से, 50% से भी 10% अलग से चाहिए। नहीं, 50% के भीतर ओबीसी और एससी में जो कैटेगराइजेशन होगा उसके अंदर 10% आरक्षण चाहिए। मैं ये बताना चाहता हूं, सभी समाज के लोग यहां पे बैठे हैं, कि ये जो आरक्षण है, हम हमारा हक मांग रहे हैं, दूसरे का हक छीन नहीं रहे। अपना हक तो लोकतंत्र में सबको मांगने का अधिकार है कि नहीं? है ना सबको? तो जो ताली नहीं बजाएगा उसको आरक्षण नहीं मिलेगा। सबको आरक्षण चाहिए, सबको चाहिए सब आरक्षण। क्योंकि 78 साल के बाद भी डीएनटी समाज जो 1,23,00,000 समाज है, उसका एक भी आईएएस नहीं है, एक भी आईपीएस नहीं है। यदि डॉक्टर इंजीनियर की बात किया जाए तो उंगलियों पे गिन सकते हैं, नेग्लिजिबल। इतने बड़े लोकतंत्र में प्रशासन में कोई भागीदारी नहीं, शिक्षा में कोई भागीदारी नहीं। जब भागीदारी नहीं है तो आप क्या भूमिका निभाएंगे? पंचायत इलेक्शन हो चाहे दूसरे इलेक्शन हो, उसमें भी पूरी रिपोर्ट में लिखा है कि भाई इनकी जनसंख्या 15% है, इसलिए यदि इनको अधिकार देने हैं तो 100 सरपंच बनते हैं तो 10 सरपंच डीएनटी समाज के बनने चाहिए। बनने चाहिए नहीं बनने चाहिए?
रिपोर्ट में यही बोला है, जिसके पास घर नहीं है, जिसके पास पट्टा नहीं है, जिसके पास जमीन नहीं है, उसको घर, जमीन और पट्टा मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। आधी रात हो गई, इसलिए जिसने ताली नहीं बजाई उसको मिलेगा नहीं। देखो उधर से नहीं बजा रहे, सब लोग देख रहे हैं कि भाई घर चाहिए तो ताली बजाई जोर से। दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूं, ये तो मैंने आपको 3 राइट्स बताए जो जिसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। आपने इतने सारे हमारे आंदोलन देखे और बाल रही आंदोलन के बाद सरकार से बात भी हुई और बात होने के बाद सरकार ने हमारे साथ विश्वासघात किया। हमारे 9 साथियों को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। 8-6 लोगों को हम लोग हाई कोर्ट से जमानत दिलवा के लेके आए। सरकार सोच रही थी कि इनको डरा देंगे, भय व्याप्त कर देंगे कि हम जेल में लेके जाएंगे तो ये लोग आंदोलन में कोई आएगा नहीं। सरकार को बार बार बता रहे हैं कि डीएनटी समाज और राय का समाज कभी भी डरेगा नहीं। आप कुछ भी कर लो, मुकदमे करो, जेल में लेके जाओ, लेकिन ये समाज कभी डरेगा नहीं। हम लोग कायर नहीं है, हम लोग बहादुर कौम है, बहादुर कौम, और अपना हक और अधिकार लेकर इसलिए सरकार आजकल पुलिस भी भेजती है। अभी मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ तो पता नहीं था उनको सिंदरी में आना था, इसलिए तो पुलिस ही पुलिस होती है यहाँ पर भी। कल हम लोग सुमेरपुर जा रहे हैं, सुबह सुबह यहां से सीधा सुमेरपुर निकलेंगे, लेकिन कल के वीडियो में आपको पुलिस ही पुलिस मिलेगी। आजकल जहां भी मैं जा रहा हूं, एक गाड़ी आगे और एक गाड़ी पीछे। तो पुलिस इसलिए भेज रहा है कि लाल सिंह जी को डराना है। मैं बोला भाई ये तो हमारे डीएनटी की पावर है। अरे मंत्री को एक गाड़ी मिलती है, लेकिन बिना मंत्री हुए हमें कितनी गाड़ी मिलती है? 2, एक आगे और एक पीछे। इसलिए हमारी ताकत है। आप 2 लगाओ, 4 लगाओ, लेकिन डरने वाले दोस्तों, कई बार ये लाइन आती है कि हक छीनने पड़ते हैं लेकिन मिलते नहीं। ये बहुत पुरानी लाइन है, रशिया की जब क्रांति हुई तब की लाइन है। लेकिन आज के लोकतंत्र में छीनने का मतलब ये है कि वोट की चोट। यदि आप वोट से सरकार को बदल सकते हैं तो अपने अधिकार ले सकते हैं। इसलिए विधानसभा घेराव हमने 10 तारीख को किया और 10 तारीख को यह अनाउंस किया